चलिए, तो अब हम देखने जा रहे हैं। जो टॉपिक का नाम है उसका नाम है बेसिक मैथमेटिक्स। ठीक है। देखिए, आपके मन में ये सवाल पैदा हो रहा होगा कि हम फिजिक्स के लिए मैथमेटिक्स क्यों पढ़ें। देखिए, जैसे मान लीजिए कि कोई भी एक अननोन बंदा है, अगर वो किसी अननोन एरिया में जा कर के अगर सरवाइव करना चाहता है, तो उसके लिए ज़रूरी थिंग ये होगी कि उस इन्वायरमेंट की या उस अननोन एरिया की लैंग्वेज वो सीखेगा, तभी जा कर के वो बंदा सरवाइव कर सकता है उस लोकेशन पे। मतलब सिमिलरली ये हुआ कि अगर मान लीजिए आपको फिजिक्स सीखना है, तो फिजिक्स के लिए ये जो मैथमेटिक्स है, ये लैंग्वेज जैसे वर्क करती है। मतलब ये हुआ कि ये जो मैथमेटिक्स है, दिस इज द लैंग्वेज फॉर फिजिक्स। हाँ, तो जो सवाल आपके मन में आ रहा था कि हम फिजिक्स के लिए मैथमेटिक्स क्यों पढ़ें। ठीक है। तो क्योंकि ये जो मैथमेटिक्स है, दिस इज द लैंग्वेज फॉर फिजिक्स। एग्री। चलिए, अब हम बात करने जा रहे हैं कि हम मैथमेटिक्स में कौन कौन सी फंक्शंस को पढ़ेंगे। और हम यहाँ पे आपको हेडिंग में लिखे हैं दिस इज बेसिक मैथमेटिक्स। मतलब हम लोग यहाँ पे हम बेसिक मीन्स एलिमेंट्री और फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स को देखेंगे, जिसका यूज फिजिक्स में हो रहा होगा। तो चलिए, जो जो फर्स्ट सेक्शन है वो है ट्रिग्नोमेट्री। क्या है डॉक्टर्स? ट्रिग्नोमेट्री। चलिए, अगर हम इसके अंदर बात करें तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं एंगल के बारे में। एंगल, जिसको अपन थीटा से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? थीटा से। तो कोई पूछेगा आपसे कि व्हाट इज द डिफिनीशन ऑफ एंगल। याद रखिएगा, अमाउंट ऑफ रिवोल्यूशन, अमाउंट ऑफ रिवोल्यूशन मेड बाय एनी revolving line with reference line is known as angle। मतलब जो बात मैंने आपको लिखी है उसको अपन समझने की कोशिश करते हैं। सपोज करिए कि यहाँ पे एक लाइन है, माय डियर डॉक्टर्स, दिस द लाइन, ओके, एंड हियर इज ए फिक्स और रेफरेंस लाइन। यहाँ पे मैं एक लाइन बनाया हूँ और ये मान लेता हूँ कि एक्स ओ एक्स डैश एक रेफरेंस लाइन है। दिस इज व्हाट? दिस इज रेफरेंस लाइन। ये एक रेफरेंस लाइन है। ठीक। और ये एक लाइन है जिसका नाम मैं ओपी देता हूँ। एग्री। हमने देखा है कि दिस इज रिवॉल्विंग लाइन विच मेड दिस मच अमाउंट ऑफ रेवोल्यूशन फ्रॉम दिस फिक्स पॉइंट। तो इसी अमाउंट ऑफ रिवोल्यूशन को अपन एंगल बोलते हैं। ये हो सकता है कि मान लीजिए कि ये जो रिवॉल्विंग लाइन है, ये इस रेफरेंस लाइन से एंटी क्लॉकवाइज सेंस में रिवॉल्व करे, या हो सकता है कि यही रिवॉल्विंग लाइन इस फिक्स लाइन से क्लॉकवाइज सेंस में रिवॉल्व करे। अगर रिवॉल्विंग लाइन एंगल एंटी क्लॉकवाइज सेंस में बनाती है, तो ये एंगल को अपन पॉजिटिव ट्रीट करेंगे। अगर ये रिवॉल्विंग लाइन क्लॉकवाइज सेंस में एंगल बनाती है, तो इस एंगल को अपन नेगेटिव लिखेंगे। ठीक है। तो हम इसको कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। सपोज करिए कि यहाँ पे जो ये ओपी लाइन है, वो यहाँ से थीटा एंगल या अमाउंट ऑफ रिवोल्यूशन जो बनाई है, दैट इज नोन एज एंगल। और ये हम देख पा रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज सेंस में बनाई है, तो ये जो एंगल होगा दैट इज पॉजिटिव। सपोज कर लीजिए कि एक लाइन जो क्लॉकवाइज सेंस में रिवॉल्व करके एंगल अगर क्रिएट कर रही है, दिस द लाइन ओपी डैश, जो कि मान लीजिए यहाँ से क्लॉकवाइज सेंस में एंगल बना रही है, दिस इज थीटा।
और ये हम देख पा रहे हैं ये जो एंगल बना है ये इसका सेंस ऑफ रोटेशन जो है वो क्लॉकवाइज है। अगर क्लॉकवाइज एंगल बनाती है तो दैट इज नेगेटिव। एग्री? तो एंगल नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है, ये बात का ख्याल रखना है। तो एंगल अगर हम नोट लिखें यहाँ पे तो नोट पे क्या लिख सकते हैं? नोट में हम ये लिख सकते हैं कि एंगल जो होगी ये पॉजिटिव होगी ये तब जब सेंस ऑफ रोटेशन कैसा हो, जब सेंस ऑफ रोटेशन कैसा हो, जब सेंस ऑफ रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज हो, सेंस ऑफ रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज रेफरेंस लाइन से। अगर थीटा की वैल्यू नेगेटिव आ रही है इसका मतलब क्या है कि सेंस ऑफ रोटेशन ऑफ रिवॉल्विंग लाइन जो है ये माय डियर डॉक्टर्स ये क्लॉकवाइज सेंस में होगी। ये बात थी कि एंगल जो है हम कब क्लॉकवाइज मतलब कि पॉजिटिव ट्रीट करेंगे, जब एंटी क्लॉकवाइज रिवोल्यूशन एंगल क्रिएट हो रहा होगा तो उस एंगल को अपन नेगेटिव ट्रीट करेंगे। जैसे कि ये क्लॉकवाइज है और ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो अगर हमने एंटी क्लॉकवाइज देखा तो एंगल को पॉजिटिव ट्रीट किया, अगर हमने इसको किस सेंस में देखा क्लॉकवाइज देखा तो हमने एंगल को नेगेटिव ट्रीट किया। जैसे किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के लिए हम लोग यूनिट डिफाइन करते हैं, उसी तरह अगर हम एंगल की यूनिट की बात करें तो हम यहाँ हेडिंग लिख रहे हैं यूनिट्स ऑफ एंगल। एंगल की क्या क्या यूनिट होती है, जो थीटा है इसकी क्या क्या यूनिट होती है। जैसे कि जो कुछ यूनिट्स होता है उसको हम लोग, जैसे कि एक यूनिट होती है मिनट, तो अगर कोई पूछेगा कि 1 डिग्री इज इक्वल टू हाउ मच मिनट, तो 60 मिनट। कितना होता है? 60 मिनट। चलिए आपसे पूछा जाएगा कि 1 मिनट इज इक्वल टू हाउ मच सेकेंड, 60 सेकेंड। कितना? 60 सेकेंड। उसी तरह एक दूसरी यूनिट होती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है जिससे सवाल आते रहा है, तो वो है डॉक्टर्स डिग्री, और अगला है वो है रेडियन। और हम अगर सवाल की बात करें तो सवाल इस पे पूछा जाता है, मतलब कोई एंगल की वैल्यू डिग्री में दे दी जाएगी और पूरा जाएगा उसको रेडियन में कन्वर्ट करो, या रेडियन में वैल्यू एंगल की दी होगी आपको बोला जाएगा डिग्री में कन्वर्ट करो। तो याद रखिएगा दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इससे सवाल आता है। अगर हम रिलेशन की बात करें तो यहाँ नोट लिखिएगा, नोट में ये है एक रिलेशन है जो कि डिग्री और रेडियन को रिलेट करती है माय डियर डॉक्टर्स। तो 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। कितना? पाई रेडियन। ये आपको ध्यान रखना है, 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। जैसे आपको कन्वर्जन बेस्ड सवाल आता है कि डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करो और रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करो, तो ये बात ध्यान रखिएगा। जैसे मान लीजिए कि हम केस बना रहे हैं, केस 1, कन्वर्जन ऑफ एंगल फ्रॉम डिग्री टू रेडियन। अगर मान लीजिए अपने को एंगल दिया है और वो डिग्री में दिया है और हम चाहते हैं उसको रेडियन में कन्वर्ट कर लें, तो हम उसको कैसे करेंगे? हम इसके लिए यूनिटरी मेथड यूज करेंगे। जैसे कि आपको ये बात बहुत अच्छे से पता है कि 180 डिग्री इज इक्वल टू हाउ मच? पाई रेडियन। ये आपको पता है ना? ये आप बहुत अच्छे से जानते हो। सिमिलरली अगर हम 1 डिग्री लिखे हैं तो 1 डिग्री को लिख देंगे पाई बाई 180 डिग्री रेडियन। Similarly, my dear doctors, if you are interested to calculate theta degree into radian, then conversion will be like this: theta degree divided by 180 degree into pi radian. Agree? मतलब ये हुआ कि अगर आपको डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है
अगर आपको डिग्री से, अगर आपको एंगल डिग्री में दिया हुआ है, अगर you are going to convert this degree value into radian value, then you have to multiply with the factor pi by 180 degree. This is the concept you have to remember this, कि अगर आपको डिग्री में एंगल दिया है और उसको रेडियन में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आपको पाई बाई 180 डिग्री के फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सीधे केस 1। अगर हम केस 2 की बात करें तो याद रखिएगा, आप इसका उल्टा सवाल बना सकते हो। जैसे मान लीजिए केस 2 है, केस 2 में आपको एंगल की वैल्यू रेडियन में दिया हुआ है ना, मतलब आपको कन्वर्ट क्या करना है, कन्वर्जन ऑफ एंगल फ्रॉम रेडियन टू डिग्री, आपको इसमें कन्वर्ट करना है। इसके लिए अपन क्या करेंगे, अपने को ये बात पता है बहुत अच्छे से कि पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 1 रेडियन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री बाई पाई डिग्री। एग्री। तो मान लो आपको थीटा रेडियन दिया हुआ है, तो थीटा रेडियन में कितना डिग्री होगा, तो थीटा बाई पाई इंटू 180 डिग्री, ये वैल्यू आपको याद होना चाहिए। मतलब अगर इसको हम कंक्लूड करें तो हम ये बात बोल सकते हैं कि अगर आपको एंगल रेडियन में गिवन है और इसको आपको कन्वर्ट करना है डिग्री में, तो आप क्या करोगे, आपको जो कन्वर्जन फैक्टर यूज करना पड़ेगा वो 180 डिग्री बाई पाई। मतलब ये हुआ कि अगर आपको डॉक्टर्स मान लो वैल्यू रेडियन में गिवन है और आपको डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो आप इस रेडियन वैल्यू को 180 डिग्री बाई पाई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चलिए इसको समझने के लिए हम कुछ एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कन्वर्ट following angles into radian value, जैसे पहला सवाल है वो है 30 डिग्री, जो दूसरा सवाल है वो है 45 डिग्री, जो तीसरा सवाल है वो है 60 डिग्री, जो चौथा सवाल है वो है माय डियर डॉक्टर्स 90 डिग्री, जो पांचवा सवाल है यह है 120 डिग्री, जो छठा सवाल है वो है 150 डिग्री, जो सातवां सवाल है वो है 180 डिग्री, और भी सवाल बनाया जा सकता है। चलिए तो एक एक का अगर हम सॉल्यूशन देखें तो आपको पता है कि जो एंगल्स आपको गिवन है वो डिग्री में है, आपको उसको रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो जो पहला सवाल है इसको हम कैसे करें, आपको पता है कि अगर आपको डिग्री से रेडियन में जाना है तो अपन मल्टीप्लिकेशन फैक्टर जो लेते हैं वो लेते हैं पाई बाई 180 डिग्री। तो अगर हम पहला सवाल सॉल्व करें तो 30 डिग्री को अगर अपनी को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कट के आएगा कितना, पाई बाई 6। मतलब ये हो जाएगा कि 30 डिग्री को अपन पाई बाई 6 रेडियन लिख सकते हैं। ये आपको याद होना चाहिए, और ये बेसिक एंगल है जिसकी वैल्यू डिग्री और रेडियन दोनों में याद होना चाहिए। सिमिलरली अगर अपन बात करें 45 डिग्री की, तो अपन इसको पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करें, तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आ जाएगा पाई बाई 4 रेडियन। चलिए अगर जो तीसरा सवाल है इसको हम देखें 60 डिग्री इंटू पाई बाई 180 डिग्री, इसकी वैल्यू आ जाएगी पाई बाई 3 रेडियन। इसी तरह हम रेस्ट ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं।
हमें क्या करना होगा, जो रेस्ट क्वेश्चंस हैं उसमें पाई बाई 180 डिग्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जितने भी एंगल्स हैं ये किस में कन्वर्ट हो रहे होंगे, ये कन्वर्ट हो जाएंगे रेडियन वैल्यू में। चलिए हम इसका उल्टा भी कर सकते हैं, जैसे कि आपको एक सवाल दे दिया जाता है कि कन्वर्ट 2 पाई बाई 3 रेडियन इनटू डिग्री। आपको जो एंगल गिवन है वो रेडियन वैल्यू में है, आपको इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो अगर इसका हम सॉल्यूशन करें तो मैंने आपको बताया था कि अगर एंगल रेडियन में दे दिया जाए और उसको अपने को डिग्री में कन्वर्ट करना हो तो अपन जो कन्वर्जन फैक्टर लेंगे वो लेंगे 180 डिग्री बाई पाई का, ये बात अपने को पता है। तो अगर हम इसका सॉल्यूशन करें तो 2 बाई पाई 3 इंटू 180 डिग्री बाई पाई, पाई से पाई 31 और ये 60 डिग्री, इसका आंसर आएगा 2 इंटू 60 डिग्री इज इक्वल टू 120 डिग्री। मतलब ये हुआ कि जो 2 पाई बाई 3 रेडियन होता है ये 120 डिग्री के बराबर होता है। चलिए यहाँ तक कि नहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, हम एक नोट लिखते हैं और इस नोट को समझने की कोशिश करते हैं। चलिए सपोज करिए आपको ये बात बहुत अच्छे से पता है कि हम यहाँ पे एक सर्कुलर आर्क लेते हैं। क्या ले रहे हैं, सर्कुलर आर्क, जिसकी रेडियस है आर्क रेडियस आर और आर्क एंगल है थीटा। हियर आर इज व्हाट, हियर आर इज व्हाट, हियर आर इज arc radius, arc radius, and theta is what, theta is arc angle, theta is arc angle. See here, अगर हम यहाँ पे एक आर्क बनाए, हमने सपोज कर लो यहाँ एक आर्क बनाई और हमने ये बोला कि दिस इज थीटा which is known as arc angle, here is r which is known as radius of arc, and here is L, this is known as arc length, this is known as arc length. This is what, this is arc radius, this is arc radius, and here what is theta, theta is arc angle, this is arc angle. देन हम देखेंगे तो यहाँ पे 3 टर्म्स है, एक आर्क एंगल है, एक आर्क लेंथ है और एक आर्क रेडियस है। ठीक है, ये जो तीनों पैरामीटर्स हैं ये तीनों एक दूसरे से रिलेट करते हैं एक फॉर्मूले के तौर पे, और वो फॉर्मूला है माय डियर डॉक्टर्स, आर्क एंगल इज इक्वल टू आर्क एंगल थीटा इज इक्वल टू arc length means L upon arc radius R means here theta is equal to L upon R, then this is theta, एंड यहाँ हमें ये बात जानकारी रखनी है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है माय डियर डॉक्टर्स कि अपने को थीटा की यूनिट हमेशा रेडियन में लिखनी है। बाय डिफॉल्ट इसकी जो यूनिट होगी वो रेडियन में होगी, ये बात का ध्यान रखना है। जैसे एक सिंपल सा मैं एग्जांपल ले रहा हूँ और इससे अपन समझने की कोशिश करते हैं। जैसे एग्जांपल ये है कि फॉर गिवन सर्कुलर आर्क, फॉर गिवन सर्कुलर आर्क फाइंड पहला आर्क एंगल in radian एंड दूसरा जो सवाल पूछा गया है आर्क एंगल इन डिग्री। ये छोटा सवाल है और यहाँ पे जो आर्क बनाया गया है वो आर्क माय डियर डॉक्टर्स ऐसा है कुछ, ये आर्क है और यहाँ आर्क एंगल कैलकुलेट करना है और ये जो आर है आपको 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है और जो आर्क लेंथ है जिसको हम एल बोले थे
ये दिया हुआ है पाई सेंटीमीटर। ठीक है, हम इससे रिलेटेड कंसेप्ट ऊपर देख चुके हैं। अगर हम बात करें इसकी सॉल्यूशन की, तो आपको पता है कि थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर, और ये जो यूनिट आएगी ये बाय डिफॉल्ट यूनिट रेडियन में आएगी। ठीक है, तो थीटा इज इक्वल टू पाई सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 6 सेंटीमीटर इज इक्वल टू पाई बाई 6। ये थीटा की वैल्यू पाई बाई 6 और इसकी यूनिट होगी इन रेडियन वैल्यू। लेकिन अपने को जो दूसरा सवाल पूछा गया है वो पूछा गया है कि आपको ने जो थीटा निकाला है इस थीटा को आपको डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो हमने आपको बताया था थीटा अगर रेडियन में गिवन और डिग्री में कन्वर्ट करना है तो कन्वर्जन फैक्टर जो है वो 1/8 का होता है। तो हम थीटा को अगर डिग्री में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, गिवन थीटा को पाई बाई 6 इंटू 180 डिग्री बाई पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम देखें तो पाई से पाई कट गया तो ये हो जाएगा 180 डिग्री बाई 6, इसका आंसर आएगा 30 डिग्री। तो अगर हम आर्क एंगल को डिग्री में निकालें ये 30 डिग्री इसकी आंसर आ रही है। ठीक है डॉक्टर्स, चलिए अब जो अगला कंसेप्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू टू ऑल।